अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल पे भी पढ़ा है कि एक ऐसी चीज़ जो हमारे घरों में मौजूद होती है, हम अपने खानों में उसको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात अपनी जो चाय होती है तो उसमें भी डाल के इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो चीज़ है उसका इस्तेमाल हमें साथ जो बीमारियां या साथ सेहत से मुतल्लिक़ ऐसी सूरत हाल हैं कि जिसमें हमें वो उन चीज़ों से बचाती हैं या फिर उनको कम से कम करती हैं, उनकी शिद्दत को, उन बीमारियों को या उन सेहत की सूरत हाल को। अगर इसको इस्तेमाल करें तो हमें इन 7 सूरत हाल में फ़ायदा होता है, और अगर हम इस्तेमाल ना करें उस चीज़ को रूटीन में, यानी मुसलसल इस्तेमाल ना करें, तो फिर चांसेस यही हैं कि ये जो 7 सूरत हाल मैं आप लोगों से बताऊंगा आप लोगों को, तो उनकी शिद्दत भी ज़्यादा होती है और उनके होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये क्या चीज़ है जो हमारे घरों में मौजूद होती है, जो हम अपने खानों में डालते हैं, जो अक्सर हम सब्ज़ चाय के साथ हम उसमें भी डाल के इस्तेमाल करते हैं, हम जो रूटीन की जिसको ब्लैक टी कहते हैं उसमें भी डाल के इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ का नाम है दारचीनी। इसको इंग्लिश में सिनामोन कहते हैं। ये दारचीनी का एक दरख्त होता है। इसकी खसूसियत ये है कि चाहे तो इसके पत्ते हों, चाहे इसके फूल हों, चाहे इसकी छाल हो, यानी कि जो ऊपर से हम इसकी तहें उतारते हैं, और मुख्तलिफ यानी ये पूरे का पूरा जो दरख्त है इसके अंदर सेहत है। इसके अंदर ऐसे अज्जा हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम अंग्रेज़ी के कंपोनेंट्स की बात करें, अगर हम अंग्रेज़ी के उन अज्जा की बात करें कि जो इसके अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत को बहुत फ़ायदा होता है, तो वो जो चीज़ें हैं उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है सिनामेल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड, सिनामेट, पोलीफेन, और इसी तरह और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और प्रोसायानाइडिन होती हैं। तो ये मुख्तलिफ जो कीमियाई अज्जा हैं जो इस दरख्त और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मौजूद होते हैं, और इसका इस्तेमाल हमें बहुत अहम बीमारियों से या तो बचाएगा या फिर इस हद तक मदद करेगा कि उनकी शिद्दत को कम से कम करेगा। सबसे पहले तो शुगर के मरीज़, इसके अंदर जो ये पॉलीफिनोल होता है ये इंसुलिन की तरह काम करता है। जो दारचीनी या सिनामोन का इस्तेमाल है, चाहे तो वो सब्ज़ चाय के साथ या जो रूटीन की चाय है उसमें डाल के हम पिएं, या हमारे खाने के अंदर इसमें मुख्तलिफ, आपको पता है कि ये पाउडर फॉर्म में या सफ़ूफ़ की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पॉलीफिनोल है ये हमारे जिस्म के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको एक मुनासिब अंदाज पे रखता है और उसको बढ़ने नहीं देता। तो ख़ास तौर पे वो शुगर जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, या बड़ों में होने वाली जो शुगर है, उनके लिए ये बहुत कारआमद है। इसलिए शुगर के मरीज़ इसको बाकायदा से इस्तेमाल करें और फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ जो अपनी इंसुलिन या गोलियों की डोज़ है उसको भी उसी चीज़ को सामने रखते हुए, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है, तो उसको भी एडजस्ट करें। दूसरे नंबर पे आता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। हम में से हर शख्स चाहता है कि उसकी उम्र जो है अगर बढ़े भी तो उसके असरात कम से कम नुमायाँ हों उनके जिस्म, चेहरे, शक्लों के ऊपर। तो उस चीज़ को, उस जो स्पीड है जिसके साथ हमारे चेहरे के तासुरात और जो खदोखाल हैं वो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते हैं या नज़र आते हैं, तो उनको कम करने में ये दारचीनी या सिनामन का बहुत अहम रोल है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। हमारे जिस्म में कुछ होते हैं फ्री रेडिकल्स, उनको हम कहते हैं। वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ना सिर्फ ये कि हमारे मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करते हैं, बल्कि बढ़ती हुई उम्र के असरात को भी हमारे ऊपर ज़्यादा लाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनके ख़िलाफ़ काम करता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे दारचीनी या सिनामोन। ये दूसरा फ़ायदा हो गया। जो तीसरा फ़ायदा होता है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लेमेशन या सोजिशें होती हैं। वो जो सोजिशें होती हैं वो आम तौर पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, साइंसी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो उसकी वजह से होते हैं। और उसके इस अमल को रोकने के लिए भी जो दारचीनी है, इसके अंदर जितने भी जो अज्जा हैं उनका बहुत अहम रोल है उनको भी रोकने के लिए।
ये तीसरा फ़ायदा है कि हमारे अंदर होने वाली जो अभी भी आपको पता है कि मुल्क में जो हालात हैं या बीमारियां हैं, इसमें सोजश हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, तो उसको कम से कम करने में, उसको रोकने में दारचीनी का बहुत अहम किरदार है। उसके बाद आता है कि इसके अंदर जैसे मैंने कहा था कि प्रोसायानाइडिन होता है। वो जो प्रोसायानाइडिन होता है ये एक मखसूस किस्म का ऐसा एक केमिकल है इस दारचीनी के अंदर कि जो हमारे सेल्स की बहुत ज़्यादा जो तकसीम शुरू हो जाती है खुदा न खास्ता, जिसके बाद कैंसर का मसला बन जाता है, तो ये प्रोसायानाइडिन उस अमल को रोकता है या कम से कम करता है। तो कैंसर को रोकने में या उसकी शिद्दत को कम से कम करने में भी दारचीनी का बहुत अहम किरदार है। उसके बाद आते हैं वो मरीज़ जिनको दिल का मर्ज़ होता है या दिल के मरीज़ जो होते हैं। तो हमारे खून की नालियों के अंदर जो क्लॉटिंग होती है, तो इसके अंदर जो सिनामेल्डिहाइड और सिनेमिक एसिड होता है दारचीनी के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें हमारे जो खून की नालियाँ होती हैं उनके अंदर क्लॉटिंग का जो अमल है उसको बहुत हद तक रोकते हैं या कम से कम कर देते हैं, जिसकी वजह से दिल के जो अमराज हैं, दिल के जो अटैक हैं वो भी कम से कम होते हैं। और इसके अलावा जो फालिज या इस तरह की बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक खून की नालियों से होता है, तो वो भी कम से कम होती है। और इसके अलावा बहुत सारे जो दिमागी अमराज हैं, या जैसे कि पार्किंसंस है या अल्जाइमर्स का जो प्रॉब्लम है, तो ये जो केमिकल्स हैं जो दारचीनी के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये हमारे दिमाग के अंदर जो एक डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसकी जो मिकदार है उसको भी उस लेवल पे रखते हैं कि पार्किंसंस और अल्जाइमर्स के जो मरीज़ होते हैं उनको खसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसी तरह से हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया और जो फंगस होती हैं, उनकी जो इन्फेक्शंस होती हैं, तो यही केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं जो दारचीनी के अंदर होते हैं, तो ये इन बैक्टीरिया और इन फंगल इन्फेक्शंस जो है, जिसको हम फफूंदी कहते हैं आम ज़ुबान में, तो उसकी जो अफजाइश है उसको भी रोकते हैं, और अगर वो हो जाए तो उसको कम से कम कर देते हैं। यानी आपके घर में पड़ी हुई एक ऐसी चीज़ जिसको आप खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में पड़ी हुई एक ऐसी चीज़ जिसको आप चाय में भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सब्ज़ चाय हो या ब्लैक टी हो, आप कॉफ़ी में भी डाल सकते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करें तो साइंस की तहकीक ये बताती है कि ये इन 7 जो मसाइल हैं सेहत के, उनको रोकती है, कम से कम करती है, और अगर हो जाए तो इनकी शिद्दत को भी बहुत कम कर देती है। अगर मैं 1 मिनट में दोबारा बताऊं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, ये जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कंट्रोल करने में काम करता है, ये कैंसर के मरीज़ों को फ़ायदा देती है, ये दिल के अमराज जो हैं उनको बहुत फ़ायदा देती है, ये इसके अलावा जो दिमागी अमराज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, और इसके अलावा जो हमारे जिस्म में के अंदर बैक्टीरिया और जो फंगस होती है उस तमाम चीज़ों को भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके खाने में बाकायदा, और इसी तरह से चाय वगैरह के जो महलूल होते हैं उनमें बाकायदा दारचीनी यानी सिनामन डाल के उनको ज़रूर दें। उनकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है।